हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है 7 से 2 बजे की। तो मैं यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गई और आज मैंने कुछ उतना ज़्यादा काम नहीं किया। मैंने यहाँ पे बेबी की न्यूकेन लगाना सीखी, जो मेरी सीनियर है उन्होंने मुझे आज सिखाया। और यहाँ पे जब खड़े होते हैं तो डर तो बहुत लगता है, लेकिन सीखना तो है तो सीखना तो पड़ेगा ना। फिर 2 बजे के बाद मैं घर आ जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा बुक लेके कहाँ पे आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ कुछ बुक जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, भूषण साइंस से। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, समर वेकेशन ख़त्म होने वाला है, थर्ड ईयर भी स्टार्ट हो गया है। थर्ड थर्ड ईयर के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, सेमेस्टर सब क्लियर हो जाए उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना थर्ड ईयर में कुछ ऐसा करें जैसे कि हम कुछ जल्दी से जल्दी जॉब लगा सके। तो सोचने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मेरे पास एक आइडिया आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नर्सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया जाए। तो ये मैंने भूषण साइंस से बुक ऑर्डर किया है, नोटबुक, जो हमारे फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के कॉम्बो पैक थे। तो यहाँ पे मुझे तीन तीन नोटबुक ऑर्डर की थी, तो तीन तीन बुक के सेट आ गए हैं। ये बुक सारे मेरे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं और इसमें बहुत इजी नोट होते हैं। माना जाता है कि हाँ, क्लास में मुझे नोट मिलता है, लेकिन इसमें बहुत इजी वर्ड होते हैं जो कि पढ़ने के बाद आपकी थ्योरी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी और आपको हमेशा याद रहेगा। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना नर्सेट के लिए भी थोड़ी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली जाए। तो मेरे पास इतना बड़ा पेन भी है, आप देख सकते हैं। तो नर्सेट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने ड्यूटी के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो मेरे पास मॉर्निंग शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है और नाइट शिफ्ट होती है। तो मुझे उस अकॉर्डिंग मेरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में हम 7 से स्टार्ट करेंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे। फिर इवनिंग में स्टार्ट करेंगे 5 से 8 बजे तक। देन हम नाइट के लिए बनाएंगे अपना टाइम टेबल 10:30 से 1 बजे तक, 1 डेढ़ बजे तक। क्योंकि हम अच्छे से अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम अपना जॉब लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम थ्योरी, एमसीक्यू और हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने थर्ड ईयर के कोर्स कंप्लीट करते करते 9 आवर्स की स्टडी को भी कंप्लीट करना पड़ेगा नर्सेट के लिए। जैसे ही हम पास आउट होके निकलें तो हमें जल्दी से जल्दी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब लग जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टारगेट हाई बुक को फॉलो किया है। जो बुक की आप आरआरबी के लिए भी और एम्स के लिए भी, आप नर्सेट एग्जाम के लिए ये बुक बेस्ट है। तो ये बुक को आप ऑर्डर कीजिए। अगर ये बुक आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्यार यादव की बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर भूषण साइंस में भी ये बुक भूषण साइंस में भी एंट्रेंस एग्जाम की बुक मिलती है। तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कितने अच्छे से डायग्राम सब बताया गया है। हर एक चीज है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट है, फॉलिक्स है, हर एक चीज की यहाँ पे डायग्राम दी गई है जिससे आप क्लियर हो सकते हैं। और बुक के पीछे में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, मैथ के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे। और हमारी जो सब्जेक्ट है नर्सिंग की, 70% तो हमें नर्सिंग से ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू को क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे दिया गया है। और ये एम्स भुवनेश्वर का है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे। सारी बुक आप लोगों को दिखा दी है। तो अगर आप भी मेरी तरह पढ़ाई के स्टडी के साथ साथ अगर आप मेरी तरह नोटसेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी से अच्छी है। क्योंकि हम अभी थर्ड ईयर में हैं तो हम अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी तो हम पास आउट होते ही निकलते ही हम नोटसेट का अगर एंट्रेंस पेपर आया तो हम एग्जाम देके क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे और हाँ, हम बिना कोचिंग के, बिना किसी ऑनलाइन क्लासेस के हम कैसे नर्सेट एग्जाम क्लियर करेंगे। तो हमारे पास तो नहीं सकते। तो हमें अभी से ही टारगेट है को पूरा पानी की तरफ पी जाना है, जैसे कि हम एक ही बार में क्लियर कर लें और प्यारी यादव की भी बुक को हम कवर कर पाए। ऑल थियोरी क्लियर रहने से ना प्रेजेंट ऑफ माइंड जरूरी होता है, क्योंकि नर्सेज के एग्जाम में एक एक बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे कि हम तुरंत ही जवाब दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए टारगेट है कि थ्योरी पूरा क्लियर रहे, एमसीक्यू पूरा क्लियर रहे।
तभी हम नर्सिंग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं।